अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी मोहम्मद वकार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हमने फोर्थ चैप्टर को स्टार्ट किया फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के, आज हम कुछ और एग्जांपल्स को सॉल्व करने जा रहे हैं। 4.2 और 4.3 एग्जांपल्स को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। 4.2 एग्जांपल क्या है? अ सिलेंडर कंटेन 2.2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। कह रहे हैं कि एक सिलेंडर है जिसमें 2.2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है, और इसमें यानी कि एक सिलेंडर है, उसमें हमारे पास ऑक्सीजन है और उसके नंबर ऑफ मोल दिए हैं 2.2 मोल्स। एट एसटीपी, एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। व्हेन मोर ऑक्सीजन गैस इज ऐड, अगर हम इसमें पहले से ऑक्सीजन है और कुछ और ऑक्सीजन भी इसके अंदर ऐड कर दें, तो हम जब ऑक्सीजन इसमें ऐड करेंगे तो आपको पता है पहले ऑक्सीजन थोड़ा उसका वॉल्यूम कम होगा, फिर और ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो वॉल्यूम उसका इंक्रीज करेगा। नंबर ऑफ मोल ऐड करते रहते हैं, वॉल्यूम इंक्रीज करता रहता है। ये हमारे पास एवोगैड्रो लॉ एक हमारा लॉ है जिसके अंदर वो बताता है कि हमें कि अगर नंबर ऑफ मोल को आप ऐड करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज करता रहेगा। तो देखिए क्या लिखा है, ऑक्सीजन गैस इज पंप, जब और ऑक्सीजन इसमें पंप करेंगे द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज चेंज। वॉल्यूम पहले था इसका 2.0, अब हो जाएगा वॉल्यूम इसका चेंज, और वो कितना हो जाएगा 3.4 डेसीमीटर क्यूब। देन कैलकुलेट हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन यू हैव एडेड, कितना आपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन उसमें डाले कि उसका वॉल्यूम 2 से इंक्रीज होकर 3.4 पे चढ़ गया। ये हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो हम सबसे पहले डेटा बनाएंगे सवाल को देखते हुए। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं तो हम उसको लिख लेते हैं N1। N1 नंबर ऑफ मोल्स से 2.2 मोल्स, और हमारे पास उसके बाद था वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या था, पहला 2.0 और दूसरा वॉल्यूम था हमारे पास 3.4। कैलकुलेट हाउ मेनी मोल्स, यानी कि दूसरा नंबर ऑफ मोल्स आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। एवोगैड्रो लॉ में एक फॉर्मूला है N1 अपॉन V1, V1 अपॉन N1, V1 अपॉन N1 इक्वल्स टू V2 अपॉन N2। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, हम इस फॉर्मूले को यहाँ पर पुट करेंगे और उसकी मदद से हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे। बहुत ही आसान है, देखें जरा, V1 अपॉन N1 इक्वल्स टू V2 अपॉन N2। हमने क्या कैलकुलेट करना है, N2। हम क्या करेंगे, इस N2 को जो डिवाइड में हम उसको शिफ्ट कर लेंगे इस तरफ। जब हम इसको N2 को यहाँ पर ले जाएंगे तो ये जो रकम मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही है ये इस तरफ आ जाएगी, यानी कि V1 यहाँ आ जाएगा, N1 यहाँ आ जाएगा और N2 यहाँ चला जाएगा। N2 जब यहाँ जाएगा, N2 अकेला हो जाएगा, V1 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड, और यहाँ N1 डिवाइड हो रहा है, यहाँ आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। हमने इसको चेंज कर लिया, N2 को सेपरेट कर लिया। N1 की वैल्यू हमारे पास थी 2.2 लिखा, V2 की वैल्यू हमारे पास थी 3.4, हमने वो लिखा, V1 की वैल्यू थी 2.0, हमने ये लिखा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, इससे डिवाइड करवाएंगे, आपके पास नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे ऑक्सीजन के, और वो कितने आएंगे, 3.74। सवाल अगर गौर करें तो उसमें लिखा था चेंज, कैलकुलेट हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन यू आर एडेड, कितने ऑक्सीजन के मोल आपने ऐड किए हैं। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज इन नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करेंगे। चेंज इन नंबर ऑफ मोल हमें पता है कि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस किया जाता है, यानी कि बड़ा नंबर ऑफ मोल कितना था, N2, और छोटा क्या था, N1। N2 माइनस N1, N2 हमारे पास कितना आया था 3.74, और N1 की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 2.2। हम इन दोनों को क्या कर देंगे, माइनस, और हमारे पास डेल्टा N आ जाएगा 1.54। दैट इज एन आंसर ऑफ दैट न्यूमेरिकल। अब हम बात करने जा रहे हैं एग्जांपल नंबर 4.3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर साल तकरीबन ये न्यूमेरिकल आ रहा होता है, और ये बहुत एग्जाम्पल जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा जरा क्या कह रहे हैं। लॉफिंग गैस, एक हमारे पास लॉफिंग गैस होती है N2O, एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दे रहे हैं कि उसका टेम्परेचर इतना है और उसका प्रेशर इतना है, यानी कि 820 टॉर उसका प्रेशर है। ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम, उसने वॉल्यूम घेरा हुआ है 10.32, उसने वॉल्यूम घेरा है। कैलकुलेट वॉल्यूम, वॉल्यूम आपने कैलकुलेट करना है। दैट विल ऑक्यूपाई एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, कि अगर हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर देते तो इसका वॉल्यूम कितना होता, हमने क्या करना है, उसको कैलकुलेट करना है। मींस हमने अगर एक सिलेंडर लिया और उस सिलेंडर में हमने टेम्परेचर दिया 30 डिग्री सेंटीग्रेड और हमारा प्रेशर जो है वो 820 टॉर है, और उसके अलावा उसका वॉल्यूम जो है किसी भी गैस का, वो लॉफिंग गैस का, वो हमारे पास है 10.32। अगर हम ऐसा करते हैं कि इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड की बजाय 0 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते और 820 टॉर की बजाय 1 atm कर देते, तो इसका बताएं वॉल्यूम कितना होगा। ये हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, डेटा बनाएंगे। सबसे पहले आपको क्या गिवन है, टेम्परेचर T1 30 डिग्री सेंटीग्रेड, हमने पढ़ा है पहले
कि डिग्री सेंटीग्रेड जब आ जाए टेम्परेचर का यूनिट तो हमने उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 से इसको प्लस करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 303 केल्विन। ये हमने यूनिट कन्वर्जन डेटा में ही करना है तो आसानी हो जाएगी। देन उसके बाद हमारे पास है 820 टॉर प्रेशर। प्रेशर आपको दिया है 820, आपको पता है टॉर को हमने एटीएम में कन्वर्ट करना होता है। जब भी टॉर को हम एटीएम में कन्वर्ट करेंगे तो जो वैल्यू दी जाती है उसकी टॉर की ओरिजिनल वैल्यू होती है 760, उससे डिवाइड करवा देंगे। जो भी वैल्यू दी होगी उसको 760 से डिवाइड करवाएं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, एटीएम में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमने क्या किया, 820 डिवाइड बाय 760, 101.07, ये हमारे पास टॉर प्रेशर आ गया। देन ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना दिया है V1 10.32, और क्या पूछा है, कैलकुलेट द वॉल्यूम V2 आपसे पूछा है। और कब पूछा है, जब स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर टेम्परेचर की वैल्यू 0 होती है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसको हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो प्लस करवा देंगे 273, और प्रेशर हमारे पास होता है 1 एटीएम, एटीएम यूनिट, ठीक है, इसको हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। देन ये हमारा डेटा बन चुका। अब हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। याद रखिएगा ये वो फॉर्मूला लगेगा जब T1 P1 V1 की वैल्यू आ जाए, तो आप याद रखें कि एवोगैड्रो लॉ नहीं बल्कि चार्ल्स लॉ और हमारे पास एक बॉयल्स लॉ, इन दोनों लॉज को मिक्स किया जाता है और एक फॉर्मूला बनाया जाता है, और वो फॉर्मूला ये होता है P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। हमने क्या करना है, V2 मालूम करना है, तो V2 को यहीं रखेंगे, P2 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, T2 डिवाइड हो रहा है यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमने यहाँ पर शिफ्ट करवा दिया, V2 शिफ्ट हो गया और हमारे पास ये वाली वैल्यूज शिफ्ट हो गई। देन हमने वैल्यूज पुट कर ली। P1 की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई थी, 1.07, ये हमने पुट की। V1 की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 10.32, हमने अप्लाई की। T2 की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 273, हमने पुट की। T1 की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 303, हमने वो पुट की, और P2 की वैल्यू हमारे पास 1 एटीएम थी, हमने पुट की। इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, इससे डिवाइड करवा देंगे, आंसर आ जाएगा 10.03 डेसीमीटर क्यूब, दैट इज आंसर। अगर हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर वॉल्यूम होता तो वॉल्यूम 10.03 होता। ये हमने कैलकुलेट करके दिखा दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इसके बाद इंशाल्लाह आगे न्यूमेरिकल्स के हवाले से हम बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।